प्रकृति कोई भी पौधा कमज़ोर या बीमार पैदा नहीं करती, उसे बीमार और कमज़ोर बनाती है हमारी रॉन्ग प्रैक्टिसेस। नमस्कार, मैं हूँ हरिंदर हराइक। इस वीडियो में हम जानेंगे पौधे को स्ट्रेस में ले जाने वाली, पौधे की इम्यूनिटी वीक करने वाली ऐसी 2 प्रैक्टिसेस डिटेल वाइज समझते हैं। दोस्तों, पौधे को जो बीमार बनाती है, कमज़ोर बनाती है, वो हमारी रॉन्ग प्रैक्टिसेस होती है। वो है धूप और पानी। जी हाँ, धूप यदि ज़्यादा पौधे को मिलती है, एक्सेसली मिलती है, तो भी पौधा स्ट्रेस में जाता है। और यदि पानी भी ज़्यादा मिलता है तो भी पौधा स्ट्रेस में जाता है। इन्हीं 2 वजहों से पौधे आबाद भी होते हैं और बर्बाद भी होते हैं। यही 2 चीज़ें ज़्यादा मात्रा में यदि पौधे को मिल जाती है तो पौधा इससे बर्बाद हो जाता है, पौधा इसमें स्ट्रेस फील करता है। किसी भी बीमारी का पहली पीढ़ी, पहला स्टेप है स्ट्रेस। पहले पौधा स्ट्रेस में जाता है। जब पौधा स्ट्रेस में होता है तो पौधे पर कोई भी डिजीज़, कोई भी इंसेक्ट, कोई भी पेस्ट अटैक कर सकता है, क्योंकि पौधे की इम्यूनिटी वीक हो जाती है। धूप से कैसे पौधा स्ट्रेस में जाता है? धूपें ज़्यादा पड़ रही है, गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है और टेम्परेचर आपका 35-40 डिग्री का हो रहा है तो पौधा स्ट्रेस में जाता है। पौधे का जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो लगभग 25 से 30 डिग्री तक ही हो पाता है। यदि टेम्परेचर इससे ज़्यादा चला गया तो पौधा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाता, प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो पाती है, तो यहाँ भी पौधा स्ट्रेस में जाता है। इसी दौरान पौधे को यदि पानी प्रोवाइड नहीं हुआ, नमी प्रोवाइड नहीं हुई तो पौधा मर भी सकता है। दूसरा है ज़्यादा नमी, ज़्यादा पानी। ज़्यादा पानी की वजह से भी पौधा स्ट्रेस में जाता है। ज़्यादा पानी है, बारिश ज़्यादा आ रही है तो भूमि पर जल भराव हो गया, जो पौधे के अंदर, जो मिट्टी के अंदर एयर पॉकेट्स है वो भर जाते हैं, वो सैचुरेट हो जाते हैं, तो वहाँ पर रहने वाले माइक्रोब्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो सफोकेट हो जाते हैं और मर जाते हैं और पौधे का सिस्टम रुक जाता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई का सिस्टम रुक जाता है। इससे होता ये है कि पौधा अब स्ट्रेस में जाता है। पौधा स्ट्रेस में जाते ही ये मौका पाते हैं कोई भी इंसेक्ट, कोई भी पेस्ट, कोई भी फंगस पौधे पर अटैक कर लेती है। इन 2 चीज़ों की वजह से पौधा स्ट्रेस में जाता है। इससे बचने के लिए, स्ट्रेस से बचने के लिए एक उपाय है, वो है प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती में ये दोनों ही चीज़ें पौधे पर अटैक नहीं कर सकती। दोस्तों, 5 साल का अनुभव प्राकृतिक खेती के ऊपर हमारा यह कहता है कि वैसे बोलने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप देख ही पा रहे हैं, ये तमाम जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये हमारा 5 साल का अनुभव है। ये हमारी कथनी और करनी एक जैसी है, जो हम कहते हैं वही करते भी हैं। तो ये 5 साल का अनुभव आपके सामने है। हमने क्या किया कि प्राकृतिक खेती में जब ज़्यादा धूपें पड़ती है तब भी पौधे को पानी प्रोवाइड हो जाता है, तब भी पौधे को न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि प्राकृतिक खेती में हम पौधे को ऐसा इन्वायरमेंट बना लेते हैं कि पौधे मिट्टी के अंदर जो पानी है वो ज़्यादा मात्रा में एंटर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है प्राकृतिक खेती में? क्योंकि इसमें अर्थवर्म्स काम करते हैं, इसमें देसी केंचुए काम करते हैं। जब बारिश काल होता है तो ज़्यादा पानी भूमि के अंदर एंटर हो पाता है और जब ज़्यादा धूपें पड़ती है तो वही पानी ऊपर केशाकर्षण शक्ति के द्वारा पौधे को उपलब्ध हो जाता है। तो यही विधि सब प्रैक्टिसेस से प्राकृतिक खेती को अलग बनाती है, तभी तो इतने खूबसूरत प्लांट प्राकृतिक खेती में ही बन पाते हैं। दोस्तों, ये जो न्यूट्रिएंट का इसके लिए अवेलेबिलिटी है वो हम करते हैं इसमें दालों के पौधे लगा करके। जैसे इसमें ये पौधे लगे हैं, ये है बीन के पौधे लगे हुए, ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को पकड़ते हैं, क्योंकि इन्हीं पौधों के पास ऐसा सामर्थ्य है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, क्योंकि एटमॉस्फेयर में, वातावरण में
78.5% ऑलरेडी नाइट्रोजन पड़ी हुई है, वहाँ से केवल मात्र यही द्विदलीय दालों वाले पौधे ग्रहण कर सकते हैं और जड़ों में फिक्स कर सकते हैं। जब ये पौधा यहाँ से कटेगा तो नाइट्रोजन इन पौधों को भी मिल जाएंगी। ऐसा इसमें 5 साल से होता आ रहा है, तभी तो इन पौधों की इम्यूनिटी एकदम गजब की है। कोई भी डिजीज़, कोई भी पेस्ट इन पर अटैक नहीं कर सकता। तो अब हम समझते हैं, सेकंड स्टेप की ओर जाते हैं। सेकंड स्टेप में हम समझेंगे कि और भी नाइट्रोजन फिक्सेशन के क्या क्या रूल हैं, और यहाँ से आगे इन पौधों का हम जो ग्राफ्टेड प्लांट है वो कैसे बनाते हैं, उनके लिए नाइट्रोजन कैसे उपलब्ध करवाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक की ओर। यदि आपको स्वस्थ पौधा चाहिए, यदि आपको स्वस्थ बच्चा चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? स्वस्थ बच्चा की इच्छा आप रखते हैं तो आप माँ की सेवा करेंगे, तभी जाके आपको स्वस्थ बच्चा मिलने वाला है। तो हम यही करते हैं। ये जो धरती है ये माँ है, हम केवल मात्र धरती माँ का ख्याल रखते हैं। धरती माँ का पोषण क्या है वो प्राकृतिक खेती में आपको समझना है, और धरती माँ का पोषण करेंगे तो ये जो पौधे हैं, जो ये ग्राफ्टेड प्लांट यहाँ बन रहे हैं, ये तो इस माँ के बच्चे हैं। किसी भी माँ को अपना बच्चा पालना भारी नहीं लगता। तो यही विधि है प्राकृतिक खेती में। धरती माँ का ख्याल रखिए, धरती माँ को किसी भी तरह का स्ट्रेस ना दे, और इन बच्चों को तो ये बिल्कुल अच्छे ढंग से पालेगी, जैसे आप देख ही पा रहे होंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी विधि अपनाई है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो यहाँ पर हमने लिया है चने का पौधा। यह आप देखिए, चना भी कितना गजब का यहाँ प्रकृति माँ ने उगा रखा है, और इसके साथ साथ ये ग्राफ्टेड प्लांट भी बन रहे हैं। तो इसमें रूट स्टॉक लिया है हमने MM111, और उस पर ग्राफ्ट किया है टीरेक्स गाला के सियोनवुड। आप आने वाले टाइम में देखेंगे, हम आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करेंगे। इन पौधों को हम 7-7 फुट तक की हाइट तक ले जाएंगे, वो भी विदाउट न्यूट्रिशन दिए हुए, क्योंकि न्यूट्रिशन ये पौधे एटमॉस्फेयर से लेते हैं, वातावरण से लेते हैं, और इन पौधों को पालने में ये धरती माँ योगदान करते हैं। हमारा ध्यान केवल धरती माँ को पोषण देने का होता है। दोस्तों, हम देखते हैं बहुत सारे बागवान जीवामृत की बात करते हैं, घन जीवामृत की बात करते हैं, तो मैक्सिमम लोग गलत टाइम पर जीवामृत का एप्लीकेशन करते हैं। सुनने को मिलता है कि जनवरी, दिसंबर, फरवरी, इन महीनों में भी लोग जीवामृत बनाते हैं। दिस इज़ रॉन्ग प्रैक्टिसेस। अभी तो जीवामृत बनता ही नहीं है, क्योंकि अभी जैसे सेब बहुल इलाके हैं, जो हाइट के इलाके हैं, वहाँ पर इस वक्त टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास होता है। तो ऐसे में क्या जीवामृत बनेगा? नहीं बन सकता। तो जो जीवामृत बनाने का जो सही वक्त है वो है जब सूरज देवता दक्षिणायन में जाएंगे 21 जून के बाद, तब जा कर के आप जीवामृत बनाइए। और धरती में तब नमी भी आ जाती है और बरसात के दिन भी शुरू हो जाते हैं। इन्हीं 3 महीनों में, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन्हीं 3 महीनों में आप भरपूर मात्रा में जीवामृत बनाएं और जीवामृत धरती को पिलाएं। जो आजकल की प्रैक्टिसेस है उसके लिए आप आच्छादन का प्रयोग कर सकते हैं, लाइव मल्च का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने इसमें क्या है, ये जो चने हैं ये लाइव मल्च का काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें तो ये जो घास है वो भी हमने डाली है, वो भी डिकम्पोज हो रही है। और जब आप प्लांटिंग करते हैं, मार्च, अप्रैल, फरवरी में प्लांटिंग करते हैं, तो उस वक्त आप घन जीवामृत बना करके रखें। घन जीवामृत बना करके रखेंगे तो आप पौधे लगाती बारी, ये हमने टेबल ग्राफ्ट करके यहाँ पौधे लगाए हैं, तो इसको स्थापित करती बारी ही हमने इसमें घन जीवामृत डाला है। और अब ये धीरे धीरे यूज़ हो रहा है, क्योंकि घन जीवामृत में भी बहुत सारे माइक्रोब्स ही जाते हैं, वो माइक्रोब्स पौधे के साथ स्थापित हो जाते हैं। और जैसे ही इसमें शुरू की ये ग्रोथ आती है, और जैसे ही इसमें जाइलम और फ्लोएम परत में न्यूट्रिएंट आने जाने शुरू हो जाते हैं, उसके साथ ही वो माइक्रोब्स भी एक्टिव हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई,
तो यह था हमारा नेचुरल फार्मिंग का परिचय 5 साल का, कि हमने कैसे कैसे इसके साथ आगे बढ़े, क्या गलती हमने की, गलती से सीख लेकर हम आगे बढ़े और आज स्थिति आपके सामने है। हमारे पौधे एकदम पहलवान की तरह खड़े हैं, इसमें कोई भी डिजीज़, कोई भी इंसेक्ट, कोई भी पेस्ट इसमें नहीं लग सकता, क्योंकि पौधे ने इम्यूनिटी इतनी गजब की बिल्ड कर रखी है कि इसके सामने डिजीज़, इंसेक्ट टिक नहीं सकता, क्योंकि ये अपने बॉडी से ऐसे एंजाइम पैदा करता है जो इंसेक्ट को अच्छे नहीं लगते। तो लेता हूँ आपसे इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।